नमस्कार, सिंप्लीफाइड वैदिक एस्ट्रोलॉजी चैनल में आप सभी दर्शकों का हार्दिक स्वागत है। और आज का टॉपिक है तुला यानी लीब्रा राशि का राशिफल 2022। यानी अगर आप लोगों का राशि या फिर अगर आप लोगों का लग्न अगर तुला यानी लीब्रा है तो 2022 आप लोगों के लिए कैसा होने वाला है, क्या क्या इवेंट्स आप लोग अपने लाइफ में एक्सपेक्ट कर सकते हो। और क्योंकि 2022 में बहुत सारे इंपॉर्टेंट प्लैनेटरी ट्रांजिट होने वाले हैं, यानी ग्रह एक राशि से मूव करके दूसरे राशि में जाने वाले हैं, तो 2022 में बहुत सारे इंपॉर्टेंट टाइमिंग्स आने वाले हैं जहाँ पे तुला राशि के या फिर तुला लग्न के लोग अगर स्पेसिफिक कुछ कुछ कामों को करेंगे और कुछ चीज़ों को अवॉइड करेंगे तो ये आप लोगों के लाइफ में ह्यूज सक्सेस ला सकता है। तो मैंने आप लोगों के लिए एक स्लाइड प्रिपरेशन किया है जहाँ पे मैंने वो सारे चीज़ों को इन डिटेल्स में नोट करके रखा है। तो उस स्लाइड को दिखा के मैं आप लोगों को समझाने वाली हूँ कि आप लोगों के साथ 2022 में क्या क्या होने वाला है, कब होने वाला है और इम्पॉर्टेंट टाइमिंग्स क्या क्या है, क्या चीज़ आपको करना है और क्या चीज़ों को आपको अवॉइड करना है ताकि आप लोग अपने लाइफ में सक्सेस पा सको। तो मैं आप लोगों को रिक्वेस्ट करूँगी कि इस वीडियो को बिना स्किप किए अगर पेशेंसली पूरा देखेंगे तो इसमें आप ही लोगों का फ़ायदा है। और अगर आप लोग मेरे चैनल में नए व्यूअर्स हैं और अभी तक आप लोगों ने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो मैं आप लोगों को रिक्वेस्ट करूंगी कि मेरे चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए एंड नोटिफिकेशन यानी बेल आइकन को ऑन करके रखिए, क्योंकि ये राशिफल वाला सीरीज़ को ख़त्म करने के बाद मैं एक नया सीरीज़ ओपन करने वाली हूँ जहाँ पे मैं बताऊंगी कि कैसे आप लोग वास्तु को यूज़ करके अपने लाइफ में मनी, न्यू अपॉर्चुनिटी, अबंडेंस, नेम, फेम, रिकग्निशन और भी बहुत सारे अच्छे अच्छे चीज़ों को ईजिली अपने लाइफ में अट्रैक्ट कर सकते हैं। तो आई रियली होप कि इतने अच्छे अच्छे यूनिक वीडियोस को आप लोग बिल्कुल भी मिस नहीं करना चाहेंगे। तो इसके लिए आपको ज़रूर मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके रखना है एंड नोटिफिकेशन यानी बेल आइकन को ऑन करके रखना है ताकि जब भी मैं कोई नया वीडियो बनाऊं उसका नोटिफिकेशन आप लोगों तक पहुंच सके। तो चलिए, इसके बाद आपको मेरा कंप्यूटर का स्क्रीन दिखाई देगा। तो लीब्रा यानी तुला राशि के लिए ये जो हॉरोस्कोप आपको दिख रहा है ये एक एग्जाम्पल चार्ट है, ये किसी इंसान का पर्टिकुलर हॉरोस्कोप नहीं है। तो अब इस हॉरोस्कोप के थ्रू मैं दिखाऊंगी और बताऊंगी कि आप लोगों के लिए 2022 कैसा होने वाला है। सो यहाँ पे आप लोग देखिए, सैटर्न यानी शनिदेव जो है वो कैप्रिकॉन यानी मकर राशि पे 29 ऑफ अप्रैल 2022 तक रहेंगे, यानी और सैटर्न यानी शनि जो है वो लिब्रा एसेंडेंट के लिए यानी तुला लग्न के लिए एक योगाकार का प्लैनेट है, यानी राज योगा क्रिएटिंग प्लैनेट है। मतलब वो केंद्र और त्रिकोण हाउस दोनों को ही रूल करते हैं, यानी बहुत ही ज्यादा अच्छा प्लैनेट माना जाता है शनिदेव को तुला लग्न के लिए। तो यहाँ पे आप लोग देखिए, क्योंकि 29 ऑफ अप्रैल 2022 तक शनि जो है वो आपके 4th हाउस में रहेंगे और 4th हाउस इन जनरल होमलैंड को रिप्रेजेंट करते हैं, मदर, कंफर्ट, हैप्पीनेस एंड आवर कन्वीनियंस एंड हम लोग का जो मेंटल पीस है उसको रिप्रेजेंट करते हैं 4th हाउस। और क्योंकि शनिदेव 4th हाउस में है और वो 4th हाउस के रूलर है और बहुत ही स्ट्रॉन्ग प्लेसमेंट है और 5th हाउस और 5th हाउस को भी रूल करते हैं। तो अगर आप लोग अपना खुद का घर खरीदना चाहते हैं और अगर आप कौन से महादशा से ऊपर गुजर रहे हो, कौन से प्लैनेटरी, अगर आपका पर्टिकुलर प्लैनेटरी महादशा जिसके ऊपर से अभी आप गुजर रहे हो, तो अगर वो इंडिकेशन दे रहा है तो अभी एक बेस्ट टाइम है आपके लिए अपना खुद का घर परचेस करने के लिए। और साथ ही साथ में क्योंकि शनिदेव होमलैंड को रिप्रेजेंट कर रहा है और 5th हाउस ऑफ पॉलिटिक्स को भी रूल करते हैं, तो अगर कोई पॉलिटिशियन है और पॉलिटिक्स में या फिर अगर कोई पॉलिटिक्स में जाना चाहते हैं तो ये वाला टाइम बहुत ही अच्छा रहेगा आप लोगों के लिए। और साथ ही साथ में क्योंकि सैटर्न यानी शनि जो है वो रेस्ट्रिक्शन को रूल करते हैं, और तो इस वक्त अगर आप लोग अपने घर में रहेंगे तो आप लोगों को बहुत ही ज्यादा इरिटेशन फील होगा आपके माँ के साथ। स्पेशली आपको लगेगा कि आपके माँ की वजह से आप बहुत ज्यादा रेस्ट्रिक्टेड फील करोगे अपने घर में, और हो सकता है कि इस वजह से आर्ग्यूमेंट भी हो सकता है। और नहीं तो बेस्ड ऑन कि आपके खुद के हॉरोस्कोप में शनिदेव का अवस्थान कैसा है, बेस्ड ऑन दैट आप आपकी माँ की तरफ बहुत ही ज्यादा
ड्यूटीफुल हो जाएंगे, आप अपनी माँ की तरफ बहुत ज्यादा कमिटेड हो जाएंगे, आप अपनी माँ की बहुत ज्यादा ख्याल रखेंगे, अपने घर वालों की तरफ ख्याल रखेंगे। तो ये दोनों चीजें हो सकता है। और ये कौन सा चीज होगा, ये डिपेंड करेगा कि आपके हॉरोस्कोप में शनिदेव का अवस्थान कैसा है, वो कितना ज्यादा स्ट्रॉन्ग या फिर कितना ज्यादा वीक है, और आप खुद कौन से प्लैनेट के महादशा एंड अंतरदशा से गुजर रहे हो, इसके ऊपर ये मैं जो भी बताऊंगी इसका रिजल्ट अप एंड डाउन होगा। और क्योंकि शनिदेव जो है वो फिफ्थ हाउस को भी रूल करते हैं, तो इसकी वजह से मैंने बता दिया ऑलरेडी कि पॉलिटिशियन अगर कोई है या फिर पॉलिटिक्स की तरफ जाना चाहते हो तो वो अच्छा टाइम है। और यहाँ पे देखिए फिफ्थ हाउस में जो है वो जुपिटर है, यानी बृहस्पति है। कब तक है, अभी से लेके 12 अप्रैल 2022 तक बृहस्पति जो है वो एक्वेरियस यानी कुंभ राशि में, यानी आप लोगों के लिए आपके फिफ्थ हाउस में रहेंगे। और फिफ्थ हाउस किसको रिप्रेजेंट करते हैं, आवर एडुकेशन, क्रिएटिव सेल्फ एक्सप्रेशन, इन्वेस्टमेंट। अगर आप लोग बिजनेस में हो तो उसका जो इन्वेस्टमेंट अगर आप करते हो, स्पेशली जो स्टॉक मार्केट में आप लोग जो इन्वेस्ट करते हो उसको भी रिप्रेजेंट करते हैं। तो और आवर रोमांटिक लाइफ को रूल करते हैं, आई मीन सॉरी रिप्रेजेंट करते हैं फिफ्थ हाउस। सो क्योंकि जुपिटर अभी आपके फिफ्थ हाउस में है और वो आपके सिक्स्थ हाउस रूलर है, जुपिटर जो है आपके लिए आपके सिक्स्थ हाउस रूलर है। और सिक्स्थ हाउस जो है वो आर्ग्यूमेंट, ऑब्स्ट्रकल, एनिमी, हेल्थ एंड डिजीज, ये सारे चीजों को रूल करते हैं। और डेली वर्क लाइफ, डेली रूटीन, ये सारे चीजों को, और भी बहुत सारी चीजें हैं पर मेनली ये सारे जो चीज मैंने बताया वो सभी चीजों को रिप्रेजेंट करते हैं। तो आपके एडुकेशन में ड्यू टू सम हेल्थ रीजन बाधा आ सकती है, न तो ड्यू टू सम अदर थिंग्स आपके एडुकेशन फील्ड में आपको प्रॉब्लम आ सकता है, बाधा आ सकता है। पर क्योंकि जुपिटर यानी बृहस्पति जो है वो एक बहुत ही ज्यादा पॉजिटिव एंड बेनिफिशियल प्लैनेट है, तो आप उस बाधा को ओवरकम कर पाएंगे। पर इससे पहले आपको बाधाओं का सामना करना होगा। और साथ ही साथ में देखिए, क्योंकि जुपिटर यानी बृहस्पति आपके फिफ्थ हाउस में है, तो उस बाधाओं को पार करके आप बहुत ही अच्छा, अगर एडुकेशन की तरफ बात करें तो अच्छा रिजल्ट पा सकते हैं, यानी आपका जो रिजल्ट होगा वो बहुत ज्यादा अच्छा होगा, एडुकेशनल अचीवमेंट आ सकता है। पर इससे पहले आपको बाधा थोड़ा बहुत आएगा। और न तो ड्यू टू सम अदर पीपल आपके लाइफ में रेस्ट्रिक्शन आ सकता है, बाधा आ सकता है। ओके। और अगर आप किसी रोमांटिक पार्टनरशिप में है ऑलरेडी, तो आपके बॉयफ्रेंड या फिर गर्लफ्रेंड के साथ यानी आपके पार्टनर के साथ आपको आर्ग्यूमेंट होगा, और साथ ही साथ में आपके रोमांटिक लाइफ में बाधा आएगा। तो इस वक्त आपको बहुत ज्यादा संभाल के रहना पड़ेगा। अगर कोई भी मिसअंडरस्टैंडिंग है, अपने क्लियरली बात कीजिए। कोई भी मिसअंडरस्टैंडिंग है उसको पूरी तरह से अच्छे से बात करके रिजॉल्व करने की कोशिश कीजिए, रैदर देन कि आप अपने ईगो शो करें। ईगो शो करने से कुछ होगा नहीं, रैदर वो जो आर्ग्यूमेंट है वो बढ़ता रहेगा। तो इस वक्त क्योंकि जुपिटर जो है वो एक्सपेंशन को भी रिप्रेजेंट करता है, रिगार्डलेस कि वो एक्सपेंशन कैसा है। तो अगर आर्ग्यूमेंट कर रहे हो उसमें एक्सपेंशन आ जाएगा, पढ़ाई अच्छे से कर रहे हो पढ़ाई में एक्सपेंशन आएगा। ओके। और आप इस वक्त क्रिएटिवली अपने आप को एक्सप्रेस करते वक्त थोड़ा बहुत बाधा आ सकता है, पर आप उसको ओवरकम कर सकते हो। ओके। और जब कोई इन्वेस्टमेंट कर रहे हो आप, उसके तरफ भी आपको ध्यान देना पड़ेगा, क्योंकि इन्वेस्टमेंट के वजह से आपको कोई प्रॉब्लम हो सकता है। तो इस वक्त अगर कोई कोई भी स्टॉक मार्केट में या फिर कोई भी इन्वेस्टमेंट कर रहे हो तो थोड़ा सा सोच समझ के करो। ओके। अभी आप देखिए राहु जो है वो आपके 8th हाउस पे है और केतु आपके सेकेंड हाउस में है। तो कब तक रहेंगे ये प्लेसमेंट, 16 मार्च 2022 तक ये जो प्लेसमेंट है वो रहेगा। तो अगर आप लोग ऑकल्ट मिस्टिसिज्म की तरफ जाना चाहते हैं, यानी अगर आप लोग एस्ट्रोलॉजी, तांत्रा, टैरो कार्ड या फिर कोई भी रिसर्च फील्ड की तरफ, अगर एडुकेशन में है अगर और रिसर्च की तरफ जाना चाहते हैं, तो ये टाइमिंग बहुत ज्यादा अच्छा है अभी से लेके। और साथ ही साथ में अगर आपका पर्टिकुलर प्लैनेटरी महादशा जिसके ऊपर से अभी आप गुजर रहे हो, अगर वो इंडिकेशन दे रहा है कि आपको आपके कोई किसी तरह से आपके इन लॉज की तरफ से या फिर आपके फैमिली की तरफ से कोई इनहेरिटेंस आपको मिल सकता है, न तो अगर किसी पॉलिसी में आप लोगों ने पैसे इन्वेस्ट करके रखे थे तो उस सारे चीजों से आपको अभी गेन मिल सकता है, मॉनिटरी गेन मिल सकता है। और साथ ही साथ में हो सकता है कि आप अगर रिसर्च फील्ड में हो तो बहुत अच्छा कुछ रिसर्च करके आप इन्वेंशन कर सकते हो। पर ये कितना हद तक होगा ये डिपेंड करेगा आपके खुद के
प्लैनेटरी महादशा के ऊपर। ओके, तो इसको आपको सही से, ये जो राहु का ये जो प्लेसमेंट है 8th हाउस प्लेसमेंट, इसको थोड़ा सा आपको अच्छी तरीके से यूज करना होगा बेस्ड ऑन कि आप एग्जैक्टली क्या करना चाहते हैं। और देखिए यहाँ पे केतु जो है वो आपके 2nd हाउस पे है। केतु जो है वो एक हेडलेस प्लैनेट है। फर्स्ट ऑफ ऑल केतु का कोई हेड नहीं है, और इसी वजह से केतु एक मोक्षाकार का है, उनको बॉन्डिंग से कोई लेना देना है नहीं। तो और केतु एक नेचुरल मेलिफिक प्लैनेट भी है। तो क्योंकि वो आपके 2nd हाउस ऑफ फैमिली, स्पीच, कंफर्ट, कन्वीनियंस, वेल्थ पे है, तो हो सकता है कि इस वक्त आप हेडलेसली पैसे इन्वेस्ट कर सकते हैं, न तो हेडलेसली खर्चा कर सकते हैं, और न तो आप आपके फैमिली मेंबर्स के साथ बहुत ज्यादा आर्ग्यूमेंटिव फेज में रहेंगे, अच्छी तरीके से बात नहीं करेंगे, आपका जो स्पीच होगा वो बहुत ज्यादा हार्श हो सकता है। तो मैं आप लोगों को सलाह दूंगी कि कितना भी आप अपने फैमिली मेंबर्स के साथ अच्छा फील ना करें, प्लीज कोशिश कीजिए जितना हद तक हो सके उनके साथ अच्छे से बिहेव करने के लिए, क्योंकि ये जो प्लेसमेंट है ना ये हर वक्त नहीं रहेगा, ये मूव होकर चला जाएगा। पर अभी पर ये जो आप अभी इम्पैक्ट डालोगे ना आपके फैमिली के साथ जो आपका रिलेशनशिप है, इसके ऊपर जब ये जो इम्पैक्ट आएगा ना इस आर्ग्यूमेंट की वजह से, ये बहुत टाइम तक रहेगा। तो इसके बाद आपको अफसोस होगा कि आपने ऐसा बिहेवियर क्यों किया है। और अगर आपके पास पैसा है, इसका मतलब ये नहीं है कि हेडलेसली आप उसको खर्चा कर दो, तो खर्चे के ऊपर भी आपको थोड़ा ध्यान देना है। ओके, तो ये गया आपका अप्रैल तक कैसा टाइम रहेगा। अभी देखिए सैटर्न जो है वो 30 अप्रैल 2022 से एक्वेरियस यानी कुंभ राशि में मूव हो जाएंगे, यानी आपका 5th हाउस लॉर्ड 5th हाउस में ही आ जाएगा। ये वाला जो टाइम है बहुत अच्छा है एजुकेशनल अचीवमेंट के लिए, क्योंकि सैटर्न का ये एक्वेरियस वाला जो प्लेसमेंट है, ये एक्वेरियस सैटर्न के लिए उनका मूल त्रिकोण पोजीशन है, यानी वो बहुत ही ज्यादा स्ट्रांग है, पहले से कई गुना ज्यादा स्ट्रांग है। और साथ ही साथ में ये एक और राजयोगा है त्रिकोण हाउस। ओके, क्योंकि केंद्रा हाउस लॉर्ड त्रिकोण हाउस में है, तो ये एक ऑटोमेटिकली राजयोगा है। तो ये बहुत, अगर आप लोग एजुकेशनल फील्ड में हो तो एजुकेशनल अचीवमेंट के लिए बहुत ज्यादा अच्छा है। अगर आप लोग स्टॉक मार्केट में हो तो ये वाला टाइम बहुत अच्छा है। देख संभाल के अगर आप स्टॉक मार्केट में इन्वेस्ट करोगे तो आप लोगों के लिए अच्छा होगा। पर इसका भी जो पैरामीटर है वो आपके खुद के, आप जो खुद प्लेनेटरी महादशा और अंतर्दशा के ऊपर से गुजर रहे हो इसके ऊपर डिपेंड करेगा। और साथ ही साथ में अगर आप लोग पॉलिटिक्स में हो तो ये टाइम बहुत ज्यादा अच्छा है। क्यों? क्योंकि पॉलिटिक्स के लिए शनि और सूर्य ये दोनों, और साथ ही साथ में राहु, ये सारी चीजें बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। अगर आप देखें राहु जो है वो अभी 7th हाउस में है, क्योंकि राहु और केतु ट्रांजिट एरीज और लिब्रा में 17 मार्च 2022 तक, 22 में 2 से लेके 18 मंथ तक राहु केतु का प्लेसमेंट है जो है वो, केतु आपके 1st हाउस में रहेगा, और राहु जो है वो आपके 7th हाउस में रहेगा। और 7th हाउस मतलब अदर पीपल, सोसाइटी इन जनरल, और राहु खुद भी पॉलिटिक्स रिप्रेजेंट करते हैं और वो आपके 7th हाउस में है, ऑफ हायर नेम फेम एंड रिकॉग्निशन। और साथ ही साथ में शनि जो है वो 5th हाउस में है, अपने मूल त्रिकोण पोजीशन में है, राजयोगा बना के बैठे हैं, और साथ ही साथ में 5th हाउस जो है वो पॉलिटिक्स को रिप्रेजेंट करते हैं। अब सूर्य का अवस्थान आपके पर्टिकुलर हॉरोस्कोप में कैसा है, वो कितना ज्यादा स्ट्रॉन्ग एंड वीक है, इसके ऊपर डिपेंड करेगा। अगर आप लोग पॉलिटिक्स में है तो आपको ह्यूज सक्सेस मिलेगा या फिर नहीं। पर इन जनरल अगर कोई पॉलिटिक्स में जाना चाहता है तो ये टाइम बहुत ज्यादा अच्छा है, क्योंकि राहु भी आपको हेल्प करेंगे, सैटर्न भी हेल्प करेंगे। मैं यहाँ पे सूर्य के बारे में क्यों नहीं बता रही हूँ, क्योंकि सूर्य जो है वो हार्डली 1 से 1.5 महीने, किसी एक पर्टिकुलर 1 महीना मैक्सिमम, वो एक पर्टिकुलर जो है राशि में रहते हैं, उसके बाद मूव करके चले जाते हैं। उनका मुझे प्रॉपर टाइमिंग अभी याद नहीं है, बट मैक्सिमम 1 से 1.5 महीना वो किसी एक राशि में रहते हैं, उसके बाद मूव करके चले जाते हैं। पर ये जो शनि का जो ये प्लेसमेंट है वो 2.5 साल रहेगा, राहु का जो ये प्लेसमेंट है वो 18 मंथ्स तक रहेगा। तो इसीलिए मैंने इन दोनों के ऊपर ज्यादा फोकस किया अभी। और साथ ही साथ में देखिए यहाँ पे जुपिटर यानी बृहस्पति जो है वो
13 अप्रैल 2022 से लेके 21 अप्रैल 2023 तक पाइसेस यानी मीन राशि पे रहेंगे। तो जुपिटर जो है वो आपके 6th हाउस लॉर्ड है और आपके 3rd हाउस लॉर्ड है, यानी त्रिक हाउस लॉर्ड है। तो क्योंकि जुपिटर जो है वो 6th हाउस लॉर्ड है और वो 6th हाउस पे ही आ गए हैं, तो ये खुद में ही एक विपरीत राजयोग है, यानी रिवर्सल ऑफ मिसफॉर्चून। इसका मतलब क्या है? एनिमी के साथ मुकाबला करके, यानी अपने शत्रु के साथ मुकाबला करके, अपने बाधाएं एंड ऑब्स्टेकल को दूर करके आपको अपने लाइफ में विक्ट्री मिलेगी। तो ये वाला टाइम बहुत ज्यादा अच्छा है कि आप अपने, अगर किसी वर्क स्पेस में है तो अगर आपका कोई कंपटीशन है उसको आप डिफीट कर सकते हो। और साथ ही साथ में, क्योंकि 6th हाउस जो है वो हेल्थ को भी रिप्रेजेंट करता है और जुपिटर एक बहुत ही ज्यादा बेनिफिक प्लैनेट है, तो इस वक्त आप अपने हेल्थ के ऊपर अगर ध्यान देंगे तो आपका हेल्थ फॉर अ पॉजिटिव वे वो बहुत ज्यादा इंप्रूव लाएगा आपके हेल्थ में, पॉजिटिव इंप्रूवमेंट लाएगा आपके हेल्थ में जुपिटर, अगर आप खुद से भी थोड़ा सा एफर्ट डालेंगे। हो सकता है कि आप योगा एंड मेडिटेशन की तरफ बहुत ज्यादा ध्यान देंगे इस वक्त। पर यहाँ पे मैंने एक टाइम पे तो ये बताया कि आपके लिए पॉलिटिक्स अच्छा रहेगा अगर कोई पॉलिटिक्स में जाना चाहता है, पर यहाँ पे एक प्रॉब्लम है। केतु का ये जो प्लेसमेंट है, देखिए केतु जो है वो लग्ना पे है और केतु मोक्षकार का है, और लगना हम लोगों के खुद के बॉडी, खुद के अपीयरेंस, हम लोग का जो प्रेस्टीज है, हम लोग का जो भी आउटर अपीयरेंस है, बाहर के लोग हमें कैसे परसीव करते हैं उसको दर्शाता है लगना। और केतु खुद एक हेडलेस प्लेनेट है, और साथ ही साथ केतु एक खुद ही हेडलेस प्लेनेट है, और साथ ही साथ में केतु जो है वो ना हमें मोक्षाकार का है। तो हम लोग को इस वक्त हो सकता है कि हम लोगों को ज्यादा भीड़ भाड़ वाले जगह पसंद नहीं आएगा, ज्यादा लोगों के साथ बात करना पसंद नहीं आएगा, और लोनली रहना ज्यादा पसंद आएगा। हम लोग बहुत ज्यादा अकल्ट एंड मिस्टिसिज्म की तरफ बढ़ सकते हैं, क्योंकि केतु नेचुरली मोक्षाकार का है और वो अकल्ट मिस्टिसिज्म इन सारी चीजों को भी रिप्रेजेंट करते हैं। तो इस चीज की वजह से हो सकता है कि आप पॉलिटिक्स की तरफ ना भी जाए। इसीलिए मैंने कहा कि सूर्य का अवस्थान, आप खुद कौन से प्लैनेटरी महादशा या अंतरदशा के ऊपर से गुजर रहे हो, और आपके हॉरोस्कोप में सैटर्न, राहु, इन सभी ग्रह का ओरिजिनल प्लेसमेंट कैसा है इसके ऊपर डिपेंड करेगा। पर ओवरऑल अगर आप, क्योंकि राहु जो है वो आपके 7th हाउस में है और राहु भोगकार का है, तो इस वक्त आपको मल्टीपल चॉइसेस मिलेंगे, मल्टीपल रिलेशनशिप के ऑप्शंस आएंगे। एज मच एज आपको अपने आप में रहना ज्यादा पसंद होगा, उतना ही ज्यादा आपको लोगों के साथ रहने का अपॉर्चुनिटी मिलेगा। ये एक अजीब सा चीज होने वाला है आप लोगों के साथ। 18 मंथ तक ये जो डांस है राहु केतु का, ये चलेगा आप लोगों के लाइफ में। तो ये बहुत ही इंटरेस्टिंग था। और क्योंकि जुपिटर आपके 6th हाउस में है, तो अगर आप इस वक्त किसी लोन के तरफ बढ़ रहे हैं तो बहुत सावधानी से लोन लीजिए, क्योंकि जुपिटर का नेचुरल जो कारका है वो है एक्सपेंशन। तो अगर आप लोन लेंगे तो आगे सामने वाला जो भी इंसान रहेगा उसको लगेगा कि आप लोन को इजीली उसको दे सकते हो, लोन इजीली आप लोग जो है भरपाई कर सकते हो, पर आपको खुद को पता होना चाहिए आप कितना ज्यादा लोन ले सकते हो और कितना ज्यादा आप में क्षमता है उस लोन को मिटाने की। तो हेडलेसली कोई भी लोन मत लीजिए, बहुत इंपॉर्टेंट है तभी लीजिए, अदरवाइज आपको प्रॉब्लम आ सकता है। तो ये था 2022 में लीब्रा यानी तुला राशि का राशिफल। आप लोग क्या क्या एक्सपेक्ट कर सकते हो, कब आपको क्या चीज करना है, क्या कब आपको क्या चीज नहीं करना है, इसके बारे में मैंने जितना भी हो सकता था मैंने आप लोगों को बता दिया। होपफुली आप लोगों को ये वीडियो अच्छा लगा है। और अगर तो आज के लिए इतना ही। उम्मीद करती हूँ कि 2022 आप लोगों के लिए बहुत ही अच्छा एंड शुभ रहे। तो मुलाकात होगी आप सभी लोगों से मेरे अगले वीडियो में। तो आज के लिए इतना ही। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई वीडियो। बाय।